सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल पोकेमॉन नेटवर्क। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटू वर्सेस हूपा अनबाउंड के इस फाइट का विनर कौन होगा। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन हैं। और हाँ गाइस, इस वीडियो में हम म्यूटू के मेगा फॉर्म को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ विनर को डिसाइड करने के लिए उनके पावर्स एंड एबिलिटीज़ और उनके फुल पोटेंशियल पे उन्हें रैंक किया है। तो चलिए इस ऑसम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो स्टार्ट करते हैं वन एंड ओनली हूपा अनबाउंड से। तो हूपा अनबाउंड एक प्योर मिथिकल पोकेमॉन है, साइकिक और डार्क टाइप, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हमने हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में देखा था। और ये कालोस रीजन का सबसे पावरफुल पोकेमॉन भी है। हूपा अनबाउंड चाहे तो अपने 6 रिंग से 6 लेजेंडरी पोकेमॉन को भी समन कर सकता है, और इसने रिक्वेजा के उस ट्विस्टर को तोड़ दिखाया जिसे कोई नहीं तोड़ सका था। अब बात करते हैं म्यूटू की। तो म्यूटू भी एक फ़ैन फेवरेट साइकिक टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था पोकेमॉन की द फर्स्ट मूवी में। और म्यूटू को अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का भी टाइटल दिया गया है। म्यूटू चाहे तो किसी के भी माइंड पे काबू पा सकता है, और साथ ही साथ ये किसी भी पोकेमॉन का क्लोन भी बना सकता है। और इसने म्यूटू वाली मूवी में एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट कर दिया था जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का केपेबल था। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कभी इन दोनों में फ़ाइट हो जाती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक के लगभग सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन हैं। तो मैं अगर अपने ओपिनियन में बताऊं तो मेरे ओपिनियन में इस बैटल का विनर वन एंड ओनली म्यूटू ही होगा। अब आप लोग कहेंगे यार कैसे, म्यूटू कैसे होगा? तो चलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि म्यूटू सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन मतलब कि हूपा अनबाउंड से ज़्यादा पावरफुल क्यों है। तो कुछ लोगों का सवाल रहता है कि हूपा इन द क्लैश ऑफ एजेस में हूपा या फिर हूपा अनबाउंड ने उसे समन क्यों नहीं किया। तो यार पोकेमॉन को समन करने की हूपा अनबाउंड या फिर हूपा की सिर्फ एक एबिलिटी है। और आप लोग को जैसा कि आप लोग को मालूम है कि म्यूटू के पास किसी भी पोकेमॉन के एबिलिटी को ब्लॉक करने की ताकत है, तो ऑफकोर्स वो उसे ब्लॉक कर देगा। इसकी वजह से शायद हूपा या फिर हूपा अनबाउंड ने उसे समन नहीं किया था। और ऐसी बात नहीं है कि म्यूटू उनके औकात का नहीं है। तो अगली पॉइंट आती है कि अगर क्या होता अगर मान लीजिए सामने वाले हूपा अनबाउंड ने अपनी आर्मी को समन कर दिया और म्यूटू फिर क्या करेगा। मतलब कि हूपा अनबाउंड मान लीजिए अपनी आर्मी को समन कर लिया, म्यूटू ने उसकी इस एबिलिटी को ब्लॉक नहीं किया, तो म्यूटू क्या करेगा। तो यार म्यूटू के पास अपने म्यूटू बॉल्स और अपने क्लोन्स हैं। म्यूटू द फर्स्ट मूवी में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से म्यूटू के क्लोन्स अपने ओरिजिनल पोकेमॉन पे भारी पड़ रहे थे। मुझे मालूम है कुछ लोग अब यही लिखना स्टार्ट करेंगे यार क्लोन बॉल्स को तो बरबस और स्क्वार्टल चार्मेंडर हैंडल कर रहे थे। तो यार भले ही वो उन्हें हैंडल कर रहे थे, लेकिन अगर क्या होता अगर म्यूटू उनके चारों तरफ से अगर उन्हें घेर लेता क्लोन बॉल से। तो और जहाँ तक मुझे याद है कि पिकाचू तो खुद ही भाग रहा था क्लोन बॉल से बचने के लिए। तो यस गाइस, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे उसे मतलब उससे बच रहे थे, उन्हें हैंडल कर रहा था। तो शायद क्लोन बॉल्स उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो किसी भी पोकेमॉन को कैप्चर कर सकते हैं। और प्लस में इधर म्यूटू के पास अपनी आर्मी भी है। तो नेक्स्ट अब अपना पॉइंट आता है कि हूपा अनबाउंड उस पर हाइपर स्पेस फ्यूरी यूज़ करेगा, वो उसे चारों तरफ से घेर लेगा। तो म्यूटू इसे डॉज करने के लिए अपने साई स्ट्राइक या फिर साई वेव मूव का यूज़ कर सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ऐसा कैसे कह सकता है, उसके रिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, वो कभी टूटेंगे नहीं। तो म्यूटू फिर वहाँ से टेलीपोर्ट हो सकता है या फिर वहाँ से हट सकता है। और यार म्यूटू की स्पीड तो इंसेन है। अब कुछ लोग कहेंगे यार वो हाइपर स्पेस फ्यूरी से नहीं बच सकता। तो यार देखो यहाँ मैं येलो मार्क दिखा रहा हूँ लोगिया पे, और जो ब्लू मार्क है वहाँ हाइपर स्पेस फ्यूरी पहले ही रिलीज़ हो गई थी। तो जब लोगिया ने हूपा अनबाउंड के हाइपर स्पेस फ्यूरी को बचा लिया था, जबकि वो कम से कम 10% रिलीज़ भी हो गई थी, तो मतलब कि उसे डॉज कर लिया, उसे मतलब उसने ऐश को आके बचा लिया, जबकि 10% उसके रिंग से निकल भी गई थी। तो म्यूटू तो लोगिया से भी ज़्यादा स्पीड है, मतलब फास्टेस्ट पोकेमॉन है। तो वो भी आराम से मतलब वहाँ से निकल जाएगा हाइपर स्पेस फ्यूरी से, और साथ ही साथ इसके पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है। तो अगला जो पॉइंट आता है वो है म्यूटू के पास टाइप डिसएडवांटेज है। म्यूटू वीक है बग टाइप के अगेंस्ट और घोस्ट टाइप के अगेंस्ट और डार्क टाइप के अगेंस्ट, और हूपा अनबाउंड वीक है बग टाइप के अगेंस्ट और फेरी टाइप के अगेंस्ट। तो म्यूटू के पास अब एक भी बग और फेरी टाइप के मूव्स नहीं है, लेकिन हूपा अनबाउंड के पास डार्क टाइप के मूव्स हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा म्यूटू। तो यार मैं पहले से बता दूं कि पोकेमॉन एनिमे वालों ने हूपा अनबाउंड को बग और फेरी टाइप से क्यों वीक रखा है। तो देखो हूपा अनबाउंड एक मतलब कि डुअल टाइप पोकेमॉन है, एक साइकिक और डार्क टाइप। तो अगर सोचो अगर हूपा अनबाउंड से डार्क टाइप पोकेमॉन होता
अगर हुपा अनबाउंड सिर्फ एक डार्क टाइप पोकेमॉन होता तो ऑफकोर्स वो फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट वीक होता है, लेकिन हुपा अनबाउंड एक साइकिक और डार्क टाइप पोकेमॉन है। तो डार्क टाइप के ऊपर साइकिक मतलब हाँ, डार्क टाइप के ऊपर फाइटिंग टाइप ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन साइकिक टाइप फाइटिंग टाइप के ऊपर इफेक्टिव होते हैं। और हुपा अनबाउंड एक साइकिक टाइप पोकेमॉन भी है, इसीलिए वो फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट वीक नहीं है। और म्यूटू सिर्फ एक डुअल टाइप पोकेमॉन नहीं है, वो एक साइकिक टाइप ही पोकेमॉन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ साइकिक टाइप पोकेमॉन किस किस टाइप के अगेंस्ट वीक होते हैं ये कंसिडर किया गया। तो यार वो हुपा अनबाउंड तो एक ही साथ साइकिक और डार्क टाइप के मूव्स तो परफॉर्म नहीं करेगा ना, वो एक ही साथ शैडो बॉल और ये साइकिक अटैक यूज़ तो नहीं ना कर पाएगा, वो एक एक करके यूज़ करेगा। तो अगर कहीं हुपा अनबाउंड डार्क टाइप मूव यूज़ करता है तो म्यूटू यूज़ कर सकता है अपना घोस्ट टाइप मूव, और अगर साइकिक टाइप मूव यूज़ करता है तो वो शायद अपना घोस्ट टाइप मूव परफॉर्म कर सकता है। तो सॉरी अगर हुपा अनबाउंड डार्क टाइप मूव परफॉर्म करता है तो म्यूटू फाइटिंग टाइप मूव परफॉर्म करेगा, और अगर घोस्ट टाइप मूव और अगर हुपा अनबाउंड साइकिक टाइप मूव परफॉर्म करता है तो म्यूटू घोस्ट टाइप मूव परफॉर्म करेगा, क्योंकि म्यूटू बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पोकेमॉन है। और आपने जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड ऑफ वाली मूवी में देखा ही था कि उसने किस तरह से ये सही टाइप के अकॉर्डिंग मूव को यूज़ किया था। और आप म्यूटू की पावर्स देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। और अभी के लिए सिर्फ हुपा अनबाउंड के पास अपनी एक ही पावर है, वो है टाइप एडवांटेज, जिसे म्यूटू डॉर्च कर लेगा। म्यूटू आराम से उस टाइप एडवांटेज को संभाल लेगा। और जहाँ तक बात है उसकी आर्मी की, तो म्यूटू स्पेशल एबिलिटी को उसके ब्लॉक कर देगा, वो इसकी एक एबिलिटी है। तो यार अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस बैटल का विनर म्यूटू है, क्योंकि वो चाहे तो अपने पावर से हुपा अनबाउंड की आर्मी को भी ब्लॉक कर सकता है और साथ ही साथ टाइप डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी जीत सकता है। तो सॉरी गाइस आप लोगों को इतना वेट करवाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो आ जाएगी, तो हो सके तो गाइस माफ़ कर देना। और हाँ गाइस, मैं एक बात के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ कि मैंने पिछले वीडियो पे सिर्फ एक दिन में 30 व्यूज़ का व्यूज़ एम रखा था, लेकिन आप लोगों ने उसे पूरा नहीं किया, और इसीलिए मैं आप लोगों को जो स्पेशल चीज़ प्रोवाइड करने वाला था मैं वो नहीं कर पाया। तो आज का व्यूज़ एम कुछ ज़्यादा नहीं है, आज का व्यूज़ एम है 40 व्यूज़ इन वन डे। और अगर आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर दिया तो मैं पक्का एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ कमेंट भी करें इस वीडियो पे। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जब भी कोई पोकेमॉन की नई वीडियो छोड़ूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो तब तक के लिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय गाइस एंड टेक केयर।